वालेकुम। क्या हाल चाल उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं तारिक मैं मोहम्मद यूसुफ। तो मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है ट्रम्प एक्सपोज पाकिस्तान 5 फाइटर जेट हैज शट डाउन फॉर इंडिया। हाय हाय हाय। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना स्क्रीन पर देखें। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी उसके बारे में स्टेटमेंट दी है। ये कहा कि मैंने रोक दिया एक न्यूक्लियर वॉर, दोनों कंट्रीज को रोक दिया। और इंटरेस्टिंगली इस बार सडनली कई हफ्तों के बाद ना ट्रंप को यह भी याद आ गया कि फाइटर जेट्स का बड़ा इशू था। बहुत सारी डिबेट्स, बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे थे, बट ये कई हफ्ते पहले हुआ था। आज के समय ना दुनिया में कोई भी बात नहीं कर रहा कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में फाइटर जेट्स का क्या हुआ था, कितने फाइटर जेट्स गिरे थे। बट अचानक से ट्रंप ने यह स्टेटमेंट देनी स्टार्ट कर दी और इसके पीछे रीजन भी है। ट्रंप देखो डोमेस्टिकली आज के समय बहुत ही ज्यादा प्रेशर फेस कर रहे हैं जेफरी एप्स्टीन इशू को लेकर। इसलिए अब ये इधर उधर की बातें करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ डाइवर्जन यहाँ पे हो जाए, कुछ नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाए। इसलिए ट्रंप ने यह बात बोल दी कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी तब 5 फाइटर जेट्स गिरे गए थे। अब 5 फाइटर जेट्स किसके थे ये इन्होंने कुछ नहीं बोला। ये नहीं कहा कि ये फाइटर जेट्स भारत के थे, पाकिस्तान के थे, कुछ नहीं ना। पहली बात तो ट्रंप की जो एक्चुअल स्टेटमेंट है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ट्रंप की इस स्टेटमेंट से पाकिस्तान का एक नैरेटिव बुरी तरीके से बस्ट होता है ना। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ट्रंप की स्टेटमेंट। Something I'm very proud of. We stopped a lot of wars, and these were serious. ना मुझे यहाँ पे एक बात ऐड करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हैं बार बार ये ऑपरेशन सिंदूर का मेंशन क्यों करते जा रहे हैं, मतलब इंडिया पाकिस्तान में हमारे यहाँ ये इशू अब थोड़ा सा पास्ट में जा चुका है और चीज़ें हैं उस पर फोकस किया जा रहा है। सैंक्शंस का इशू है, इकोनॉमी है और ग्रोथ रेट है वगैरह। ट्रंप बार बार क्यों बोल रहे हैं? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रंप के कार्यकाल में यूएसए ने फाइनली ईरान की बॉम्बिंग करी है और अभी भी इजराइल और यूएस मिलकर आने वाले समय में ईरान पर एक बड़ा अटैक करेंगे। एक बड़ी वॉर होनी है। वो अगेन उसको अगर ये लोग अवॉइड कर पाए गुड फॉर एवरीवन, बट काफी हद तक ऑब्वियस है बड़ी वॉर होनी है। और यूक्रेन रशिया वॉर को भी ट्रंप नहीं रोक पा रहे। जो ये पहले कहते थे कि मैं आते ही एक हफ्ते में सब कुछ रोक दूंगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा, ये नहीं कर पाए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को कुछ ना कुछ सुनाना है कि ऐसा नहीं है कि मैं हर जगह विफल रहा हूं, कई जगह मैंने पीस करवाया भी है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान ये दोहराते रहते हैं। इनका मेन मकसद है अपने लोगों के सामने ये ऐसी पिक्चर प्रेजेंट कर दे कि मैंने तो दुनिया को बचा लिया है। इंडिया पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स मिसाइल निकाल लिए थे, एक दूसरे को वो डिस्ट्रॉय करने वाले थे, धरती डिस्ट्रॉय हो गई, तभी बीच में मैं आ गया, रोक दिया दोनों को। बेसिकली ट्रंप ये स्टोरी अपने वोटर बेस को बेचना चाहते हैं। You had India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. You saw it recently when you looked at what we did in Iran, where we knocked out their nuclear capability, totally knocked out. That's going to be gone for a long time. But there seems to be a hit and then another hit, a hit and another hit. It's a different thing. But India and Pakistan were going at it, and they were back and forth, and it was getting bigger and bigger, and we got it solved through trade. We said, you guys want to make a trade deal? We're not making a trade deal if you're going to be throwing around weapons and maybe nuclear weapons, both very powerful nuclear. ना ये न्यूक्लियर कर रहे हैं और ये ट्रेड डील की भी बात कर रहे हैं। भारत ने कैटेगोरिकली कई बार रिजेक्ट कर रखी है ये ट्रंप की बातें कि जब इंडिया और यूएस के बीच में कुछ भी बातचीत हुई थी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, कोई भी फोन आया था यूएसए का, वहां पर ट्रेड का कोई भी मेंशन नहीं किया गया। दूसरी बात, एक बात यहां पर नोट करने वाली ये है, ट्रंप ने ये नहीं कहा कि भारत के 5 फाइटर जेट गिरे हैं या पाकिस्तान के। उन्होंने ये कहा है देवर गोइंग बैक एंड फोर्थ। ये सुनने वाली बात है। तो ये दोनों तरफ के नुकसान की बात कर रहे हैं। देखिए ऑब्वियस ही बात है, पाकिस्तान के फाइटर जेट्स गिरे हैं, ठीक है, वहां पर उन लोगों की स्ट्रेटजी ये रहती है कि बिल्कुल सब कुछ जनता को दिखाओगे कुछ हुआ ही नहीं है। जबकि
आप अभी भी आप अगर देखो रिपोर्ट्स आ रही है पाकिस्तान के एयर बेसिस जो भारत ने डिस्ट्रॉय किए थे, 2 महीने हो गए हैं अभी तक ये ऑपरेशनल नहीं हो पाए। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे 2 महीने हो चुके हैं, पाकिस्तान का रहीम खान एयरबेस अभी तक बंद है। और सोर्स यहाँ पर ये नहीं है ट्रस्ट मी ब्रो, सैटेलाइट इमेजेस दिखाती हैं। आप सैटेलाइट इमेजेस पे देख सकते हैं कि अभी तक जो डैमेज भारत ने किया था इनके रनवे पर, वो अभी तक इन लोगों ने रिपेयर किया नहीं। और आपका अगर रनवे खराब है तो कोई भी फाइटर जेट टेक ऑफ करना, इट विल बी एब्सोल्युटली अ डिजास्टर। अब इस सब के बीच में जो ट्रम्प की स्टेटमेंट आ गई है ना कि दे वर गोइंग बैक एंड फोर्थ और 5 फाइटर जेट्स गिरे गए हैं, ये पाकिस्तान और चाइना के जो प्रोपेगेंडा मेकर्स हैं उनके लिए काफी चिंता की बात है। और मैंने एक बात नोट करी, जैसे ही ट्रम्प की ये वीडियो आई ना, जो चाइना के ये सोशल मीडिया हैंडल्स है, चाइना का जो भी है सिस्टम कमाल का है। बाहर के मीडिया को, बाहर के जो भी ये प्रोपेगेंडा है, अपनी देश की जनता तक पहुंचने देते नहीं है। मगर इन लोगों ने फेसबुक, एक्स पर, इवन यूट्यूब पर बहुत सारे अकाउंट्स बना रखे हैं इनकी, ये आप कह लो प्रोपेगेंडा टीम के, और मतलब वेरियस और जो इनकी टीम्स हैं, ये लगातार ट्वीट्स करते रहेंगे, प्रोपेगेंडा फैलाते रहेंगे चाइना का पाकिस्तान के बॉट्स के साथ। ये सिस्टम कमाल का है इन लोगों का। अब मैं देख रहा था जैसे ही ट्रम्प की स्टेटमेंट आई तो कई जो चाइनीज अकाउंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये इधर आप देख पाओगे चाइनीज अकाउंट है, ये खुलकर कहते हैं कि ये चाइनीज गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और उनका प्रोपेगेंडा फैलाते हैं ये लोग। ये लोगों ने इसको ऐसे स्पिन करना स्टार्ट कर दिया कि ट्रंप ने कंफर्म कर दी है ये बात कि 5 इंडियन फाइटर जेट्स वर शॉट डाउन बाय पाकिस्तान ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। अगेन ये झूठ है, जैसे आप लोग जानते हैं, आपने पूरी वीडियो देखी है कि ट्रंप ने ये नहीं कहा कि इंडियन फाइटर जेट्स यहाँ पे शूट डाउन हुए थे। दूसरी बात, पाकिस्तान तो ये कहता है कि इन्होंने 6 फाइटर जेट गिरे थे। कोई भी पाकिस्तानी कहेगा जो इनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में ये लोग कहते हैं कि 6 फाइटर जेट इन्होंने भारत के गिरे थे। तो अगेन जो रियलिटी है डेफिनेटली इट इज समथिंग एल्स। हमारे जो सीडीएस साहब है कह चुके हैं जो पाकिस्तान नंबर्स कोट कर रहा है ये बिल्कुल गलत है और बिल्कुल पाकिस्तान की साइड से भी लॉसेस हुए हैं। बट क्लियरली चाइना और पाकिस्तान ने डिसाइड ये किया है कि जो भी पाकिस्तान के लॉसेस हुए हैं, जो भी इनके फाइटर जेट्स गिरे गए हैं, उसके बारे में ये बिल्कुल चुप रहेंगे, कुछ बताएंगे नहीं। और जहां तक रही एयर बेसिस की बात, तो इन लोगों ने इनिशियली कहा था कि अरे कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, बस कहीं पे छत गिरी है उसको रिपेयर कर देंगे। 2 महीने हो गए हैं, इनके ज़्यादातर जो एयर बेसिस हैं स्टिल दे आर नॉट ऑपरेशनल। बट एट द सेम टाइम ये सब देखकर थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भी होती है। अगर हम इतना आगे चले गए थे, जब एयर बेसिस को हमने इतना ज़्यादा इनके डैमेज कर दिया था, वी शुड हैव गॉन ऑल द वे और पाकिस्तान को डैमेज कर सकते थे। थोड़ा सा हम आई थिंक पहले रुक गए यहाँ पर। बट एक आदमी है जो बिल्कुल नहीं रुका, वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर नहीं रुके। उसके बाद इन्होंने इंडिया पाकिस्तान का जो ये फाइटर जेट वाला इशू है, जब ये इस पर कमेंट कर दी, और अगेन यहाँ पे मैं बोलूँगा ट्रंप आज के समय बहुत ज़्यादा प्रेशर फेस कर रहे हैं अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस से। जेफरी एप्स्टीन केस को लेकर ट्रंप से पूछा जा रहा है कि जेफरी एप्स्टीन केस से रिलेटेड जो सारे डिटेल्स है आप रिवील क्यों नहीं कर रहे। ट्रंप कह रहे हैं वो तो पुरानी बात हो गई, छोड़ो, अब कौन सोचता है उसके बारे में। जबकि ट्रंप ने काफी बार अपने कैंपेन में कहा था कि मैं सारी बातें दुनिया के सामने लेकर आऊंगा। मगर आज के समय आप देखोगे यूएसए का मीडिया ही खुलकर डोनाल्ड ट्रंप को एक्सपोज कर रहा है। ये कह रहा है कि एक्चुअली में ट्रंप जेफरी एप्स्टीन के काफी करीबी थे और एप्स्टीन की सारी फाइलें अगर दुनिया के सामने आ गई तो वहां पर ट्रंप भी फंस जाएंगे। और अजीब बात देखो, ट्रंप ने इस इशू को लेकर ना, एप्स्टीन के इशू को लेकर खुद के मीडिया पर केस कर दिया। कितने का? $10 बिलियन का। जी हाँ, इन्होंने रूपर्ट मर्डॉक जो बहुत सारे ये न्यूज आउटलेट्स को ओन करते हैं इन यूएस, आई थिंक फॉक्स न्यूज भी इनके अंडर ही आता है, उसके साथ साथ वॉल स्ट्रीट जर्नल, दोनों पर $10 बिलियन का केस किया है। अमेरिकन का सही है यार, मतलब देखो इंडियन मीडिया का भरोसा करना नहीं है इन लोगों ने, क्योंकि कहते हैं कि जी क्रेडिबल नहीं है। अपने मीडिया पे केस कर रहे होते हैं इनके प्रेसिडेंट, तो भरोसा करे किसका? फिर ये दिक्कत आ जाती है ना, दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। और आप अगर ट्रंप का जो खुद का सोशल मीडिया आउटलेट है ट्रुथ सोशल, वहां पे जाके आप देखोगे ना, इतने सारे ट्रंप सपोर्टर्स एंटी ट्रंप हो गए हैं वहां पे। वो ट्रंप को अनाप शनाप वहां पे बातें सुना रहे हैं कि तुमने वादा किया था, वादा तोड़ दिया, इलेक्शन के पहले कुछ और बोलते थे, अब कुछ और कर रहे हो। तो ट्रंप का जो सपोर्ट है यूएसए में ये काफी ज्यादा कम हो रहा है। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा आने वाले मिड टर्म इलेक्शंस में ट्रंप की बड़ी हार हो, क्योंकि आई डोंट नो कर क्या रहे हैं ये, मतलब इट्स अ बिग डिजास्टर। और घूम फिर के ना, जब इनके पास बोलने को कुछ होता नहीं है तो वही बात, मैंने न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी थी, फिर कहते हैं कि जी मैंने ब्रिक्स को रोक दिया, ब्रिक्स डॉलर को रिप्लेस करने वाला था। जबकि इंडिया ने कैटेगोरिकली कहा है कि ब्रिक्स के कहीं किसी प्लान में डी डॉलराइजेशन नहीं है। भारत ने
रिपीट कर करके ये बात बोली है कि डी डॉलराइजेशन हम नहीं करने वाले, बट फिर भी ट्रंप ने रिसेंटली ब्रिक्स को टारगेट किया, कहा कि छोटा सा ग्रुप है ब्रिक्स, बिलिटल करके बेसिकली ब्रिक्स को मॉक करके कि छोटा सा ग्रुप है ब्रिक्स, ये भी बहुत ही जल्द फेड कर रहा है। मैंने इन पे टैरिफ लगाने की धमकी दे दी और डॉलर की डोमिनेंस को मैं बचा कर रखूंगा। अगेन पॉइंटलेस है। ब्रिक्स में कॉन्स्टेंटली नए मेंबर जुड़ते जा रहे हैं, ब्रिक्स की मेंबरशिप लगातार बढ़ती जा रही है। और वैसे आप लोग अगर सोच कर देखो ना, अगर ट्रम्प को एक्चुअली में ब्रिक्स को बर्बाद करना होता कि ब्रिक्स की बिल्कुल जो भी यूनिटी है डिस्ट्रॉय करनी है, वहां पर पाकिस्तान नाम का एजेंट भेज दो। पाकिस्तान ने ऑलरेडी एससीओ को बर्बाद कर दिया। आई थिंक ये बात भी चाइना को बाद में समझ में आएगी कि पाकिस्तान इनडायरेक्टली यूएसए के बिहाफ पे काम कर रहा होता है। पाकिस्तान की वजह से एससीओ आज के समय काफी हद तक एक यूजलेस संगठन बन चुका है। ब्रिक्स में थैंकफुली अभी तक पाकिस्तान को डाला नहीं गया। जिस दिन पाकिस्तान ब्रिक्स में आ जाता है तब मैं कहूंगा कि अब ब्रिक्स भी गया। अब यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात हो नहीं पाएगी। पाकिस्तान को घूम फिर के कश्मीर वहीं करना होगा। एवरीथिंग विल बिकम रूइंड। तो अगेन देखिए, ट्रम्प का ये सब कहना है डजंट मेक एनी सेंस। बहुत सारे देश ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं आज के समय, बट एट द सेम टाइम मैं समझ सकता हूं कि ट्रम्प बार बार ये बातें क्यों कर रहे हैं। ही इज अंडर ट्रमेंडस पॉलिटिकल प्रेशर। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि भारत और वो कौन सा एक और आसियान देश है इतिहास में पहली बार युद्ध अभ्यास करेंगे अपनी नौसेनाओं के साथ। बहुत ही जल्द होगा ये, अगस्त में आपको देखने को मिलेगा। ग्रेट डेवलपमेंट, आई वेलकम दिस। बताइए वो कौन सा देश है जिसके साथ पहली बार भारतीय नौसेना ये युद्ध अभ्यास करेगी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस या थाईलैंड। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। देखिए, मेरा मानना है अगर आज के समय आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे काम में, तो आप किसी और ही युग में जी रहे हैं, क्योंकि एआई की मदद से आप बहुत सारी जॉब्स कर सकते हैं, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैप्टन अमेरिका ये मुंबई के किसी बिजी स्ट्रीट में वड़ा पाव खा रहा है और उसके ऊपर एक बहुत ही अट्रैक्टिव टेक्स्ट में लिखा है यमी, तो मैं आसानी से कर सकता हूं सही प्रॉम्प्ट डालकर। और इधर आप लोग देख सकते हैं, इट वॉज जस्ट दैट इजी। इसके बहुत सारे वेरिएंट आप बना सकते हैं। अगर मैं चाहूं कि इस इमेज को मैं मूव करवाना चाहूं, तो इस तरीके से, जैसे कि अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मैं बहुत सारे जनरेटिव एआई सॉफ्टवेयर की मदद से इस इमेज को मूव करवा सकता हूं, एक स्टोरी क्रिएट कर सकता हूं। आई कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग। और ये सिर्फ एक छोटा सा, एक बहुत ज़्यादा छोटा सा एस्पेक्ट है जनरेटिव एआई का। जनरेटिव एआई की मदद से आप किताबें लिख सकते हैं, आप पर्सनालिटीज क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग यू वांट। और अगर आपने सही जगह से जनरेटिव एआई का कोर्स कर लिया, तो मैं आपको बता दूं, आप एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर के रूप में नौकरी कर सकते हैं। जी हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियर। कई लोगों को पता ही नहीं है कि ये नौकरी एग्जिस्ट भी करती है। कई लोग आराम से साल का 4 लाख से लेकर 6-6.5 लाख, जी हाँ, जो रियलिस्टिक सैलरी होगी वही मैं आपको बताऊंगा। कई लोग होंगे जो आज के समय कहते हैं कि जी हमारा कोर्स कर लो, फिर 25, 30, 50 लाख वगैरह। जो रियलिस्टिक चीज़ होगी वही मैं आपको बताऊंगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियर को गूगल कर लीजिएगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियर जॉब्स, आराम से 4 लाख से लेकर 6.5 के आसपास सैलरी होती है उसकी। और डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर। आप खुद का एआई स्टार्टअप कर सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। आप लोगों ने मुझको देखा है, मैं कंटेंट क्रिएशन में एआई का कितना इस्तेमाल करता हूं, आप सबको पता है। तो अगर आप जनरेटिव एआई को प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं, लाइव क्लासेस से, कि जहां पे आपके सामने टीचर हो, आप टीचर से सवाल पूछ पाओ कि जी ये प्रॉम्प्ट ऐसे क्यों डाला है, ये प्रॉम्प्ट में ये चीज़ अगर मैं ऐड करूं तो रिजल्ट ऐसे क्यों आता है, ये सब चीज़ें आप समझना चाहते हैं, तो करियर 247 का जनरेटिव एआई कोर्स हमने कर दिया है लॉन्च। आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आर जनरेटिव एआई फॉर ऑल। नाउ ध्यान दीजिएगा, इस कोर्स का नाम हमने स्पेसिफिकली रखा है जनरेटिव एआई फॉर ऑल। आप एक बिगिनर हैं, आपकी अभी तक नौकरी लगी नहीं है, आप नौकरी कहीं पर कर रहे हैं, खुद को अपस्किल करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, बेसिकली आप किसी भी स्टडी में आते हैं, तो करियर 247 का जो ये जेन एआई फॉर ऑल है, ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। और इस पूरे प्रोग्राम के एंड में ना
खुद का AI स्टार्टअप आप कैसे बना सकते हैं, उसका प्रोजेक्ट भी साथ ही साथ किया जाएगा। ये सभी टूल्स को यूज़ कैसे करना है, चैट GPT, मिड जर्नी, DALL-E, वेरियस टाइप के आज के समय जो जनरेटिव AI के टूल्स हैं, इनको इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब आप सीख पाएंगे करियर 247 पे। आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे अपना नाम डालिए, अपना ईमेल आईडी, अपना नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पर डालना PD10। सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने। जनरेटिव AI के वैसे कोर्सेज दुनिया भर में अवेलेबल हैं, बट ऐसा कोर्स जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं, आपको चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो। डोनाल्ड ट्रंप ने भाई भांडप किसका खोला, पोल खोली है भाई, इंडिया की खोली है या तारक भाई दुनिया ने सुना मैं है। हैरान हूँ सर से कि भाई इतनी भी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए कि पिछले 6 महीने से पाकिस्तान जो बोरा 5-6 फाइटर जेट इंडियन गिरे हैं और आपके एयरफोर्स के बंदे, नेवी के बंदे, जो मेन ऑफिशियल हैं, कौन रह गया जिसने अपनी ज़बान से मानना है जेट गिरे। अब सर उल्टा बोल रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट। आज तक मैंने एक इंडियन का ऑफिशियल बंदा बता दे जिसने बोला कि हमने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट गिराए। रशियन न्यूज एजेंसी फ्रांस की इनकी सर कितनी अच्छी, फ्रांस की, यूके की, फ्रांस की सबने बोला है। फ्रांस ने तो ये कहा था कि जो 3 है ना, ये तो तस्दीक कंफर्म है, दो डाउटफुल है, यानी कि यो आप वो नहीं ये कह सकते गिरे कि नहीं गिरे। मतलब जो ट्रंप भाई अब तो ट्रंप ने तो तस्दीक कर दी है ना। ये इंडिया के हिसाब से ट्रंप ने तस्दीक की, पाकिस्तान के फाइटर जेट गिरे। वो तो सार वीडियो में बता रहे हैं कि पाकिस्तान के गिरे। सर लगे यार, ये भी मान लेते कि भाई कम से कम आपके कितने गिरे हैं, ये भी मान लेते। चलो कह देते कि भाई पाकिस्तान के 4 गिरे, हमारा 1 गिरा है, ये भी थोड़ा कंफर्म तो कर दे। इतना अर्सा थे, आप भी न्यूज फॉलो कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हमने तो भाई पहले दिन से सुना था 5-6 फाइटर जेट जो इंडिया के गिरे। हाँ, आप तो एक भी नहीं मान रहे थे। अब आस्ता आस्ता जब पोल खुल रही है तो कुछ मानना शुरू हो गए। अब कह रहे हैं कि भाई इंडिया पाकिस्तानी जो है वो प्रोपेगेंडा करते हैं। प्रोपेगेंडा आपकी न्यूज चैनल के पूरी दुनिया में तू हो गई है। जो कह रहे थे कश्मीर में घुस के 70 किलोमीटर आगे नहीं, उनको तो रावलपिंडी से चीखें सुननी थी। कराची कब्जा कर लिया है, इस्लामाबाद को तो तबाही कर दिया था। नूर एयरबेस पे भी जाके कब्जा कर लिया। नूर खान एयरबेस तबाह हो गया, फलाना कहीं भी तबाह नहीं हुआ। ये मानते हैं कि एयर बेसिस के लॉस हुए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मुद्दा ये कि भाई साहब पहले नंबर तो वो है कि ऑपरेशन सिंदूर था ही गलत, क्योंकि भाई पाकिस्तान जब बोल रहा था कि भाई आप तहकीक करवाओ, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोगों अभी भी नहीं करवाई जा रहा, उनसे तहकीक कराओ। अगर भाई साहब हमें घसीटो इंटरनेशनल कोर्ट में, अगर हम गिल्टी हैं तो उस तरफ नहीं गए। क्योंकि भाई साहब अगर डोनाल्ड ट्रंप अपनी पब्लिक को चूरन दे रहे हैं ना, तो भाई साहब मोदी साहब ने भी वो काम नहीं किया। इन्होंने चूरन बेचा कि भाई हमने बदला लिया, सबसे महंगा चूरन घर में घुसकर मारते हैं। ऐसा बदला लिया कि $1 बिलियन का लॉस करवाया इंडिया को, सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए। पायलटों की जान गई, इंडियन पायलट की जान गई, इंडियन आर्मी की जान गई, और मासूम लोगों की जो कश्मीरी बॉर्डर पुंछ में ये जो बॉर्डर के साथ एरिया जो लगते हैं, कितने लोगों की वहां पर जाने गई। कम से कम 32-33 लोग तो मारे गए हैं। 16 का बदला लेना है, 32-30 जो है वो, और पुरी में मेरे ख्याल में 22 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। वो तो फौजी जवान हुए हैं, जवान वही बात कर। वो क्या फिर हुआ ऑपरेशन सिंदूर? कौन कहता है भाई साहब कामयाब हुआ है? भाई ये ऑपरेशन सिंदूर जो है ना, ये मिशन जो मोदी साहब का था वो हो गया फेल। आप इसको ना माने, दुनिया मान की, दुनिया आने की, इंडियंस भी मान रहे हैं। मैंने इंडियंस के जो खुद सच्चे लोग दिखा रहे हैं, बीजेपी को दिखा रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात, बीजेपी की पार्टी के खुद बंदे बता रहे हैं इनको भी ये आपने लॉस करवाया है। बीजेपी की पार्टी के बंदे बता रहे हैं, इंडिया की मीडिया बता रही है। अगर भाई साहब, अगर भाई इंडियन को लगता है कि भाई पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट गिरे तो भाई साहब ठीक हो गया, भाई हमारे 7 गिरे हैं, 8 गिरे, 10 मान लेते हैं, हम मान लेते हैं। पहले भी 4 जंगे हमने मानी है, हारे हैं, हम तो मान के बैठे हैं। तो भाई हारे पड़े हैं, हमने हमारे ना एयरबेस बची है। ये आज यूके में डंका किसकी एयरफोर्स के बचे हैं? इंडिया की एयरफोर्स के हैं।
कहाँ से पकड़े हो भैया? एयरबेस के जे क्या नाम है थंडर का GM-70 JF-17 थंडर के जो चर्चे उधर चल रहे हैं, शाइन जिसने भाई साहब राफेल को पेला है, सुखोई को पेला है, कितने को पेला भाई? सुखोई था कि कौन सा? 400 को नुकसान पहुंचाए। दो चीजें recent हुई हैं। कौन सा था? और वहाँ पे हुआ एयर शो हुआ इंडिया, सॉरी यूके में, जो जैसे इकाब नहीं होता, आपने पिक्चरें मैंने देखी देखा है। हैं। एक तो वो ना वो उसको पहले नंबर का डीप मिला है। एक पहले नंबर पर वो मिला, और उसके अलावा अजरबैजान, अपना जो है साउथ अफ्रीका, यूके, और उसका क्या नाम है, ये तीनों कंट्री ने J-10 के ना जो हमारे पाकिस्तान के साथ किए, और हाँ साउथ जी। अफ्रीका ने ये भी कहा है हमारे जो 30 पायलट्स है ना, उनको पाकिस्तान की एयरफोर्स ट्रेन करेगी, और पाकिस्तान को और वो पाकिस्तान आ रहे हैं आ रहे हैं, हम ट्रेनिंग के लिए। डिजिटाइज भी करेंगे, मतलब इनकी एयरफोर्स के हमारी तरफ से जो टेक्नोलॉजी है वो भी शेयर कह करेंगे। दो कि ये झूठ है, वो इंडिया जाना नहीं, चाहते अच्छा हैं। छोटी सी बात, इंडिया वाले उमर भाई, बताइए ये बात हजम नहीं होने अच्छा वाली है इंडिया हमारे से भाई। इंडिया से जो पायलट है वो क्यों नहीं शो में गए? मुझे सिर्फ इतना बता, क्यों क्यों नहीं दिखाने लायक क्यों बचे हो तो? अगर आपके इतने अच्छे पायलट है, आप गए क्यों नहीं भाई इस शो में? क्यों नहीं जाते गए? रफेल गिरा के गए भाई, वो फ्रांस वालों ने उधर ही धर लेना सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी की वजह से नहीं कहना था गए। भाई साहब हमारे रफेल की जो तू करवा दी ना, हाँ। कि इतने साल हो गए उसकी एक ना वैल्यू थी, Value थी, रफेल बिल्कुल रफेल और एक रफेल। और बात है, हमारे साथ तो झगड़ा करने की मीडिया की या बीजेपी की जरूरत नहीं। जिस बंदे ने बोला उसको जवाब दो, ट्रम्प को जवाब दो। वो जो कह रहे हैं हमारे नहीं, साथ अब तो तो झगड़े अब नहीं। तो ये कहेंगे कि ट्रम्प तो दोगला ये बनता बोले है। ही ट्रम्प ने, हमने तो इंडिया बोले के लिए नहीं। कोई बयानबाजी दे दे तो वो सच्चा खरा हो जाता है। इलेक्शन पाकिस्तान के किसी और के इलेक्शन हाँ, से चलो पहले पाकिस्तान से हटकर भी दे दे तो ये उसको दोगला अमेरिका कह के देते हैं। इलेक्शन से पहले भाई साहब इंडिया में मिठाइयां बांटी जा रही थी, डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है। हाँ जी। इंडिया को वो यहाँ से यहाँ लेकर चला जाएगा, चाइना को यहाँ करेगा, इंडिया को वहां करेगा। मोदी का भाई है। पाकिस्तान भी यहाँ पे नीचे चला जाएगा, खाई में गिर जाएगा। भाई साहब क्या हो गया भाई? क्या से क्या हो गए? ट्रम्प हाय हाय भाई, ये जो है ना, कुछ दिन पहले ट्रम्प ने statement उल्टा आई थी। इंडिया को पेल के रख दिया। ऊपर से कह रहे हैं भाई साहब मोदी साहब को हमने कहा ट्रेड डील नहीं होगी, नहीं तो भाई जंग रुकवाओ। अब मोदी साहब का ना बयान भी इस दौरान जंग में काफी बयान जो वायरल हुए हैं। मोदी साहब का बयान था कि लो जी इंडिया पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, ये भागा गया अमेरिका ने कहा जंग रोक दो, ये कर दो वो कर दो। उन्होंने कहा कि हम ज्यादा पॉपुलेशन है, हम अगले पे प्रेशर डालते हैं। तो ये प्रेशर डाला कि भाई साहब ऑपरेशन से इंडिया के जेल ऑपरेशन से दूर किया, अमेरिका के कहने पे रुक गए, और ऊपर से मान भी नहीं रहे, और फाइटर जेट भी गिरे वो भी नहीं मान रहे। कुछ भी भाई नहीं मान पाकिस्तान का ज्यादा लॉस हुआ है। पाकिस्तान के भाई साहब जो है वो शहर तबाह हो गए हैं। इस्लामाबाद इस्लामाबाद में भावलपुर में पंजाब मान में रहे हैं। तो यूं ही कह दो कि इन्होंने तो तबाह। लक्ष्य से ही खत्म कर ये दिया। डिफेंस बातों ही सिस्टम बातों तबाह हो में गया। बातों में लक्ष्य से ही योगी खत्म कर आदित्यनाथ दिया। और अमित शाह और दूसरा क्या राजनाथ सिंह इस्लामाबाद में इस्लामाबाद में नाश्ता कर। 24 के इलेक्शन से पता है क्या करे? इस बार मोदी साहब को वोट देकर जिताओ, 6 महीने के अंदर कश्मीर आपका हो जाएगा। इस्लामाबाद में नाश्ता करेंगे हम। भाई साहब 6 महीने भी गुजर गए, साल भी गुजर गया, 25 भी, अब कह रहे कहीं बोल रहे 29 तक ये कर देंगे, 47 तक ये कर देंगे। ओ भाई माफ जो कर आज दो। है वही है। माफ कर दो। 2050 कुछ नहीं, हिंदुस्तान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बात ये इनके जनरल विकास, उनकी अगले दिन स्टेटमेंट आई थी कि हमने पाकिस्तान के साथ जंग की, हमारी बड़ी प्लानिंग थी, लेकिन हमें समझ ही नहीं लगी। हम हैरान हो हुआ गए कि क्या है? पाकिस्तान इतना एडवांस था, उसने हमें एकदम से नाको चने चुबा दिए। तो क्या उसने ये भी बोला, मुझे लगता है कि 2000 अगले 30 साल भी ना इंडिया पाकिस्तान के साथ पंगा नहीं लेगा। ये उसके एक कोटेशन है। लड़की की उन्होंने वीडियो माना चल रही थी। एयरफोर्स ने खुद माना, माना है बिल्कुल भाई माना, उनके कि बयान भाई है। वो चाइना और पाकिस्तान की उन्होंने भाई साहब मिलके पेला है इंडिया को। ये फाइटर जेट ना माने भाई साहब। अब यार एक लड़की की कोई वीडियो चल फाइटर रही थी जेट नहीं मीडिया गिरा। पे तारक भाई, कहानी क्यों पकड़ रहा है ठीक भाई? होगी ये कोई इंडिया बात। का कहानी क्यों पकड़ एक रहा भी है? फाइटर जेट नहीं गिरा। हमारे 5 गिरे। वो इंडिया में प्रोटेस्ट ये चल रहा था कि भाई हमारे जो पायलट या जो आर्मी के जवान शहीद हुए उनको कम से कम वो एक अवार्ड तो दो कि भाई शहादत उसने जंग में शहीद आप हुए। छुपा क्यों रही उसे बेनाम कर रहे हैं। हाँ। तुम नामी की जिंदगी है। बिल्कुल। तो वो प्रोटेस्ट क्यों हुए आपके बाद में पायलटों को फिर वो अवार्ड भी सुना है, ये भी खबरें चल रही थी कि दिए गए हैं।
तो भाई वो पायलट कैसे वो घर बैठे अवार्ड ने अभिनंदन को भी दिया था। हाँ अवार्ड तो उन्होंने अभिनंदन को भी दे दिया था, जिसको हमने छोड़ दिया, हमने खुद रैम करके छोड़ दिया था, उसको भी अवार्ड इन्होंने दे दिया था। चलें जी सही है, डोनाल्ड ट्रंप जिंदाबाद। क्योंकि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो था वो पाकिस्तान के दबाने के लिए आया था, चाइना को दबाने आया था, उल्टा चाइना ने ट्रंप को पेल दिया और ट्रंप ने इंडिया को दबा दिया। इंडिया को कह रहे थे कि भाई इन्वेस्टमेंट आएगी इंडिया में। हाँ। ट्रंप ने बोला भाई साहब एप्पल की जो है ना मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं होगी। उसने लिखा कि जो एप्पल का मालिक है उसको धमकी दे डाली, ले बात कहा मैं टैरिफ लगा दूंगा तुम पे। ये इंडिया का सगा ट्रंप है। भाई किसी का किसी का सगा नहीं, यकीन माने दुनिया में वो अमेरिका का सगा नहीं वो है। उसकी जो एक अपना गाड़ी टेस्ला गाड़ी है, टेस्ला। वो भी बंद हो गया इंडिया में। तो भाई ऐसे ही है उसको ना। भी बोला अभी आप साजो सामान उठाओ और इंडिया से चलते बनो। यार जो हकीकत है उसको मान लेना चाहिए। वो सबको पता है। मोदी साहब पता है क्या कर रहे हैं? अब की बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार। हाँ जी। तो भाई साहब ऐसी सरकार है कि जो इंडिया को ही धो रही है। चले जी सही है भाई। अब ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कई भाई बोलेंगे प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये हो रहा है कौन भाई। सा प्रोपेगेंडा भाई हो रहा है? हकीकत ये है कि भाई आपके जो नेवी के हैं, जो आर्मी के जो ऑफिशियल है वो माने कि भाई हमारा लॉस हुआ है।